शिक्षा के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा राव फुले की 198वीं जयंती के उपलक्ष्य में ग्वालियर में कुशवाहा समाज द्वारा ऐतिहासिक चल समारोह निकाला गया। यह चल समारोह फूलबाग से प्रारंभ होकर गोल पहाड़िया स्थित महात्मा फुले की प्रतिमा पर पहुंचा। ग्वालियर के फूलबाग से शुरू हुए इस चल समारोह के दौरान प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा, ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाहा सहित बड़ी संख्या में समाज बंधु यहाँ मौजूद रहे। चल समारोह में जहां ढोल नगाड़ों के साथ डीजे बैंड नजर आए, तो वहीं बड़ी संख्या में कुशवाहा समाज की महिलाएं भी सिर पर पगड़ी बांधकर समारोह में शामिल हुईं। इस दौरान आयोजन में शामिल हुए सभी गणमान्य लोगों ने महात्मा ज्योतिबा राव फुले को नमन कर उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद किया। ये जयंती है और ये ग्वालियर मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में काफी बड़े उत्साह के साथ में ये मनाई जा रही है। और यहाँ ग्वालियर में भी आज भव्य चल समारोह के माध्यम से ये यात्रा यहाँ से प्रारंभ होगी महात्मा फुले की, और प्रतिमा स्थल पर गोलपाड़िया तराई पर जाकर समापन है। तो सब लोग वहाँ पहुंचेंगे। हालांकि सुबह से ही उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कार्यक्रम सभी राजनीतिक दलों के लोगों के द्वारा पहुंच करके वहाँ हम लोग भी माननीय प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट जी के साथ में और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राजौरिया जी सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ में अभी हमने भी माल्यार्पण किया। और एक क्योंकि एक समाज सुधारक थे, कई नीतियों को मिटाने का काम किया। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान महात्मा फुले जी का है, माता सावित्रीबाई फुले का है। तो उनकी जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ में आज ग्वालियर में मनाई। महात्मा ज्योतिबा फुले कोई साधारण नाम नहीं है। महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले दोनों ने अपना जीवन इस समाज को शिक्षा दिलाने के लिए जो पूर्व में जो संघर्ष किया, उस बात को लोग अच्छी तरह से जानते हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले अगर न होते तो हो सकता है हम लोग आज जिस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में धीरे धीरे अग्रणी होते जा रहे हैं, उससे वंचित होना पड़ता है। जो आज अगर शिक्षा के क्षेत्र में सेवा सर्व समाज जो बढ़ चढ़ के शिक्षा को महत्व दे रहे हैं, उसका कारण एक है महात्मा ज्योतिबा फुले। महात्मा ज्योतिबा फुले महात्मा ऐसे नहीं कहलाए गए। देश के अंदर राजनेता सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले दो ही महात्मा हुए, एक महात्मा ज्योतिबा फुले, एक महात्मा गांधी जी। तो महात्मा नाम ऐसे ही नहीं उपाधि मिलती है, ये सर्व समाज के लिए करते हैं। जब महात्मा की उपाधि और महापुरुष की उपाधि मिलती है, ऐसे ही महात्मा ज्योतिबा फुले की आज जयंती है। इस जयंती पर उनकी अनुयायी लोग, विचारधारा वाले लोग, उनकी जीवन की, उनके संघर्ष को स्मरण करने वाले लोग यहाँ एकत्रित हुए। इस अवसर पर उनके चरणों में मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सभी से प्रार्थना करता हूँ और जिस ध्येय के साथ उन्होंने पूरा जीवन लगाया, उसी ध्येय को आगे बढ़ाने के लिए हमारे युवा शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, प्रतिस्पर्धा में भाग लें, विभिन्न स्पर्धाओं में वो देश का समाज का नाम अग्रणी करें। और बड़ा सौभाग्य है कि हम राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले के आज इस जयंती पर आज सभी लोगों द्वारा एक
भव्य उनकी याददाश्त में जुलूस निकाला जा रहा है, शोभा यात्रा निकल रही है। मैं दिल से सभी को प्रणाम करता हूं और राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले अमर रहें, ऐसे ही हम लोग याद रखते रहें। इन लोगों की याद, इन्होंने जो कुर्बानी दी है उसको याद रखेंगे तो आगे वाली समाज का अच्छा निर्माण होगा और यही हमारा उद्देश्य है। ज्योतिराव फुले जी पे आने वाले दिनों में एक फिल्म भी जल्द लॉन्च होने वाली है, कार्य उसका पूरा होने वाला है जी। किस तरह से लोगों को आप कहेंगे कि उनके जीवन को समझना है? निश्चित रूप से मैंने कहा ये प्रेरणा स्रोत है, इनके जीवन से हमें सीखने को मिलता है और हम सीखेंगे वही हम आने वाली पीढ़ी को बता पाएंगे और हमें उस फिल्म का पूरे एक एक अंश को बड़ी धैर्य और संयम के साथ देखना। दिग्विजय सिंह के पोस्टर लगाए गए हैं रतलाम में गद्दार लिख के, क्योंकि वो वक्फ बिल का विरोध कर रहे थे, लोगों को भड़का रहे थे। अब विशेष समाज के लोगों ने पोस्टर लगा दिए, उनको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैं सकारात्मक राजनीति करता हूँ। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी क्या बोलते हैं वो सिर्फ बोलने के कारण ही याद किए जाते हैं। तो उनके बोलने के कारण या पब्लिक अब उनके खिलाफ ऐसे पोस्टर तो वो सब सामने, जनता जब चेहरा उजागर हो जाएगा तो जनता अपने आप चिल्लाने लगेगी। जो लोग इस तरह से पब्लिक को बता रहे हैं वक्फ बिल गलत है, तो आप क्या वक्फ बिल सही है और उन गरीबों के लिए है, उन समाज के उन पीड़ितों के लिए है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को मैं आभार करता हूं कि वो वक्फ बिल लाए। विभाग में लगभग 1900 करोड़ रुपए का बकाया है, उसको लेकर जो विशेषज्ञ हैं राजेंद्र जी जबलपुर में, उनका कहना है कि 4.3 दर बढ़ाई गई है वो इसकी वजह से, क्योंकि करोड़ों रुपए का बकाया नहीं हो पा रहा है, पब्लिक को भुगतना पड़ रहा है। देखिए, हमारी कंपनियां लगातार वसूली के लिए प्रयास कर रही हैं और तेजी ला रही है आने वाले दिनों में और सक्रिय और नहीं, हमारा वसूली हो रही है।